नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित। दोस्तों, मैं बताते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर हमारी मांगे या आवाज़ें सरकार तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, और अगर गलती से पहुंच भी जाए तो सरकार उसे अनसुना कर देती है। कि जैसे बच्चे उनके लिए कोई मायने रखते ही नहीं है, छात्र कुछ मायने उनके लिए रखते ही नहीं, जैसे कि तो ये बहुत दुख की बात है कि हमारी सरकार पूरी छात्र विरोधी सरकार हो चुकी है, क्योंकि हमारी कोई भी मांगे वो पूरा नहीं कर पा रही है। बस उन्हें पेपर की तो लग रही है कि फाइनल ईयर के पेपर ले लो, पर उन्हें ये नहीं लग रहा है कि बच्चे जिन्होंने कितनी सारी गवर्नमेंट जॉब के लिए, रेलवे के लिए, एसएससी के लिए अप्लाई कर रखा है, ना ही उनका एडमिट कार्ड आया है। और जिनके पेपर हो गए हैं, जिन गवर्नमेंट जॉब के, तो उनका रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि रिजल्ट नहीं आएगा तो जॉइनिंग नहीं होगी। और आपको पता ही है कि हमारे देश में बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, मतलब कि अब, और जो कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेंगी और रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? इससे तो और बेरोज़गारी बढ़ती जाएगी और गरीब और मरता जाएगा। तो इससे बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ रहा है बच्चों में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हद होती है हर चीज़ की, हद पार कर दिया हमारी सरकार ने। तो उसी के ऊपर एक न्यूज़ छपी है, सरकारी नौकरियों का आकांत, सोशल मीडिया पर युवाओं का बवाल। आपको बता दें कि सरकारी नौकरियों का आकार, एक तो पहली सरकारी नौकरी निकलती नहीं है, और गलती से अगर निकल भी जाए तो उसका एडमिट कार्ड नहीं आता, और एडमिट कार्ड आ भी जाए और पेपर हो भी जाए तो उसका रिजल्ट नहीं आता। मतलब कितनी सारी प्रॉब्लम है। एक बच्चा कितनी सारी चीज़ों को हैंडल कर सकता है, आप खुद ही बताइए। वो पढ़े, कहीं से लोन लेके पढ़े, कहीं से पैसों का जुगाड़ करके पढ़े, और सरकारी नौकरी की तैयारी करे, और उसके बाद भी उसका रिजल्ट ना आए और उसकी जॉइनिंग ना हो, इतनी मेहनत करने के बाद भी, तो उसका कितना दुख होगा। तो ये चीज़ें सोचनी चाहिए सरकार को। और जो हमारी मीडिया है, तो वो तो पूरी, एक तरीके से मैं कहूँ, बिक चुकी है, क्योंकि बच्चों की बात उन्होंने कभी उठाई ही नहीं है। क्योंकि उन्हें पता है बच्चे टीआरपी नहीं देंगे, टीआरपी उन्हें जो बेफालतू के टॉपिक है वही देंगे, जो वही दिखाते रहते हैं। कभी बच्चों के लिए उन्होंने कोई मुद्दा नहीं उठाया अपने न्यूज़ चैनल पे। तो मैं बता दूं कि महामारी है, सड़कों पर नहीं उतर सकते, परंपरागत मीडिया में तवज्जो नहीं मिल रही, तो युवा डिजिटल कैंपेन में जुटे हैं। आपको पता ही है कि परंपरागत मीडिया में तवज्जो नहीं मिल रही है, हमें हमारी बातें उठाई नहीं जा रही हैं। युवा डिजिटल कैंपेन में जुटे हुए हैं और सारे हैशटैग करके, एसएससी रेलवेज़ के हैशटैग करके सरकार तक ये बात पहुंचा रहे हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, मैं बता रहा हूँ, हद हो चुकी है कि अब आप कब तक सहन कर सकते हैं कोई चीज़? कितने और टाइम आप इंतज़ार कर सकते हैं? हमारी जीडीपी माइनस 23.9% हो गई है, सबसे कम अभी तक। और हर चीज़ प्राइवेट होती जा रही है, तो गवर्नमेंट फिर आगे बचेगा ही क्या? आप रेलवे को प्राइवेट कर रहे हो, आप एयरपोर्ट को प्राइवेट कर रहे हो, तो आप तो सारी चीज़ें प्राइवेट कर रहे हो। इससे आपको तो बेनिफिट हो रहा है, पर एक इंसान जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, जो बेरोज़गार है, वो ये सोच कर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है कि आगे उसकी अच्छी जॉब लगेगी सरकारी नौकरी में। तो अब जब सारी चीज़ें प्राइवेट हो जाएंगी तो फिर वो क्या करेगा फिर? क्योंकि बेरोज़गारी इतनी है, कहीं उसे रोज़गार मिल नहीं रहा है। वो अगर कुछ पैसे लेके मेहनत करता है तो फिर उसकी जॉइनिंग नहीं होगी, सारी चीज़ें प्राइवेट हो जाएगी, तो फिर फ़ायदा ही क्या है फिर? तो ये तो सोचना पड़ेगा ना, हम किस कब तक सहन करें? जब तक आप हम यूनिटी ना दिखाएं, जब तक आप कभी भी बाहर जाते ही नहीं हो, अपना दुखड़ा रोते हो, आप चले जाते हो चुनाव में कि हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो, हम ये करेंगे, वो करेंगे। करा आपने आज तक कुछ नहीं है कभी। आपको 6 साल हो गए हैं, आपने क्या कर लिया है? दूसरों के खामियां बताने में आप नंबर 1 रहते हैं, पर जब खुद की बारी आती है तो आप पर्दा ढाँप देते हैं। ठीक है, और कोई भी अगर आपके खिलाफ आवाज़ उठाए तो आप देशद्रोह बोल देते हैं। तो ये देशद्रोह ही है। मतलब छात्र जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं वो देशद्रोही हो गए हैं। हाँ, ये क्या बात होती है आपकी? मतलब कुछ तो आप सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं बच्चों के बारे में। पेपर करा रहे हो, अच्छी बात है, पेपर करा रहे हो, चलो ठीक है, हमने मान लिया। पर और जो सरकारी नौकरी के, उनके एग्ज़ाम्स कराओ, उनके एडमिट कार्ड लेके आओ, और जो पेपर हो चुके हैं उनका रिजल्ट दो कि बच्चों की जॉइनिंग हो सके जल्द से जल्द। ये मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ पूरा देश बोल रहा है, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है ये सारी चीज़ें। ये सरकार को सब दिखाई दे रही है, अब वही है ना, अनदेखी हो रही है पूरी पूरी। ये सबको दिखाई दे रहा है और इसका सबका रिजल्ट सबको दिखाई दे जाएगा आने वाले सालों में। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी यही मांग है कि आप मेरा और उन सारे छात्रों का सहयोग करें जो इस कैंपेन से जुड़े हैं, जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। क्योंकि हर बच्चे, किसी को नहीं पता कि कितने गरीब अभी भी, जिनके घर चूल्हा नहीं जल रहा है, वो कैसे अपने पेट पाल रहे हैं। मतलब आप खुद ही सोचिए कि उनकी यहाँ क्या सिचुएशन होगी इस समय। तो मैं इसलिए आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा सपोर्ट करके और उन सारे बच्चों का सपोर्ट करके आप आगे आएँ और अपने लिए आवाज़ उठाएँ।
और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे तक पहुँचाएँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो, कमेंट करेंगे, अपनी भावनाएँ बताएँगे। और मैं अगर इस पे ज़्यादा व्यूज़ हो गए तो मैं ये पक्का कहता हूँ कि ये वीडियो मैं आगे तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। ये मेरा वादा है आप सबसे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।